हम भी कांधा देंगे। लेकिन आज मैं बड़े दिल से कह रहा हूं कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी का जो प्रोसेस है वर्किंग का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले फंसो फिर दूसरों को फंसाओ, privatelimitted.com। तो सबसे बड़ी बातें हैं। मेरा आज का प्रेस मौजू है शिक्षा। जब मुझसे ही नई शिक्षा की राय ली गई तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि अवैध संवर्जित शिक्षाविद नहीं है। तो अगर शिक्षाविद मैं नहीं हूं तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि शिक्षा पर 10वीं में आप क्या दे रहे हैं? एक मिनट, ये आपका मोबाइल है, ये आपका माइक है, आपके माइक को मैंने हाथ में ले लिया और फिर आपसे कहा कि आपको अभी हमने गिफ्ट दिया ना। मैं हूं साहिल कुमार, हिंद लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार में जो है जनसुराज छाया हुआ है। चाहे जनसुराज से संबंधित वो अफवाह हो या जनसुराज का कंट्रोवर्सी हो या जनसुराज के द्वारा किए हुए वादे हों। आपको बता दें कि जनसुराज जब एक अभियान था तब उसके संस्थापक सदस्य अवैस अंबर ने, और जनसुराज जब एक पार्टी बन गया है तब उसका साथ छोड़ दिया है, उसका दामन छोड़ दिया है और कहा है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेवफा हैं, वो धोखेबाजी किए हैं, वो लोगों के जो है उन मासूम लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किए हैं। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं? कितना गुस्सा है अवैस अंबर जनसुराज से? क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर को? क्या लालछन लगा रहे हैं जनसुराज पर? क्यों कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम नेता जो है मुस्लिम हित ऐसी नहीं है, उनको अपने कौम की चिंता नहीं है? जरा आप सुनिए इस वीडियो। करने नहीं आया था, ना ऐसी क़यादत करने का कोई शौक है। बेजुबान लोगों से मुझे पहले भी नफरत है। अरे यार, तुम जिंदा हो इस बात का सबूत इतना है कि जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज सुनो। यहां तो पार्टी बनी भी नहीं है, लेकिन जो मुसलमान क़यादत है उसके साथ भद्दा मजाक हो रहा है। 43 मुसलमानों के नाम जो भी मेरे बाद, आज मैं नहीं हूं पार्टी में। आपने पार्टी छोड़ दिया? मैंने आज ये बात कह रहा हूं क्लियरली, मैं आज भी मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा कभी नहीं था। अवैस अंबर नाम है मेरा, मैं अभियान का हिस्सा था। मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। मेरा कोई एक कागज बता दे कोई कि मैंने कहीं पार्टी साइन किया है, कोई एक फॉर्म भरा है। लेकिन जब जब कोई नौजवान आवाज देगा कि बिहार बदलने वाला है, तो मुर्दा दिल नहीं हूं मैं, तो मैं जाऊंगा और कहूंगा कि अरे यार बिहार बदलने वाला है, चलो चलो हम भी कांधा देंगे। लेकिन आज मैं बड़े दिल से कह रहा हूं कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी का जो प्रोसेस है वर्किंग का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले फंसो फिर दूसरों को फंसाओ, privatelimitted.com। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? पहले तो आपने सभी लोगों को कहा था कि जनसुराज जो है मुसलमानों का आवाज उठाएगा, आप आइए इस अभियान के साथ जुड़िए। आज क्या कुछ हुई कि जो है आप खफा हो गए उससे? फिर आप खफा की बात कर रहे हैं? पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसीलिए प्रेस में कोई खफा नहीं हूं। मैं खुद से ही नाराज हूं कि मैं आज अगर डिले करता बोलने में। मैंने पूछा कि ये क़यादत की लिस्ट है, मुझसे ले लीजिए, जो मुसलमान चेहरे वहां हैं, और सबका नाम लिखकर मोबाइल नंबर के साथ देता हूं। जाके पूछिए कि अल्लाह की किताब पर हाथ रख के कहने की उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह की किताब है ना, हमारे इस्लाम में उसकी बहुत वैल्यू है। उसकी किताब पर हाथ रख के कहने वो कि भाई आप क्या कर रहे हैं इस पार्टी में, कौन है आप? तो उनके पास जवाब नहीं होगा। मैंने पूछा तो मैं आप नाम के साथ बोल रहा हूं, आफाक साहब हमारे बड़े भाई की तरह है, अशफाक रहमान साहब मेरे बड़े भाई की तरह है, मुनाजिर हसन साहब मेरे बड़े भाई की तरह है, इरफान साहब मेरे बड़े भाई के साथ की तरह है। ठीक है, मैंने सबसे पूछा पहले कि भाई प्रदेश अध्यक्ष कौन है, एक दिन पहले, तो कहा आपको नहीं पता है। तो जब इस क़यादत को पता ही नहीं है तो किस क़यादत को पता है?
कौन वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? जब हमें आज उस पार्टी से पूछने का हक नहीं है जिसका ना कोई एमपी ना कोई एमएलए, तो हम उससे कैसे पूछेंगे जिसका एमपी एमएलए है? उससे क़यादत की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? खामोश लोग बिहार के नौजवानों को कुछ नहीं दे सकते। इस्लाम का आखिरी दर्जा यह कहता है, इस्लाम अंदर होने का, अगर आप ईमान वाले हो तो ईमान का जो आखिरी पड़ाव हो यह है कि जुल्म के खिलाफ कम से कम आवाज बनो। सर अमेर कहीं आप दूसरा पार्टी तो आप कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं, वादा करते हैं सर। कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक वादा और कर रहे हैं, जो पार्टियां चलेंगी उसके विपक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे सर, ताकि विपक्ष जिंदा रहे। सर कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं अभी, कोई पार्टी। हाँ, एक बात समझ लीजिए, क़यादत की बात हो रही है, मैं 43 मुसलमानों के नाम की मांग कर रहा हूं अर्जेंटली। क्यों अर्जेंटली भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू छोड़कर आने वाले, आरजेडी छोड़कर आने वाले, बीजेपी छोड़कर आने वाले मुसलमानों का इंतजार किया जा रहा है? तो क़यादत फिर वही गूंगी बैरी होगी। जो नौजवानों ने 2 साल सींचा है इस अभियान को, पार्टी उनकी है, किसी के अब्बा जान की नहीं है। पहले समझ लीजिए, किसी के अब्बा जान की पार्टी नहीं है, पार्टी उनकी है जिन्होंने काले से काना मिलाकर धूल चाटे हैं। पार्टी उनकी है जिन्होंने कैंप में रातें गुजारी हैं। पार्टी उनकी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को लेकर के नौजवान अपने नौकरियों को छोड़कर कर आया था। पार्टी उनकी है, पार्टी किसी के अब्बा जान की नहीं है, याद रखिए। सर, Yes, please. जमसुराज के ऊपर आरोप लगता रहा है कि सत्ताधारी जो बीजेपी की पार्टी है उसकी बी टीम है, क्या आप लोग इसको मानते हैं? क्योंकि आपने भी... वो कौन तय कर रहा है स्कूली शिक्षा व्यवस्था को? हम लोग को कहा गया था कि कोई एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा जो बिहार का बेटा होगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? तो वो कौन होना चाहिए था? जो उन्हीं के बीच में 2 साल से मेहनत कर रहा है। तो बेटा बोला गया था, दादा को दे दिया गया। बेटा की बात हुई थी ना भाई, कि दादा की बात हुई थी? बेटा चाहिए। क़यादत नौजवानों के बहुत हो चुकी जी हुजूरी उन सबों के दरबार में, अब युवा बैठना चाहिए कोई सरकार में। ये नहीं चलेगा। क्या मजाक है भाई? मैंने पूछा मेरे एमएलसी साहब से, मैंने पूछा अशफाक रहमान साहब से, मैंने पूछा हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, मंत्री रह चुके हैं, हमने उनसे भी पूछा, मुनाजिर हसन साहब से, मुनाजिर हसन साहब कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष? कहा कि हमको नहीं पता है मेरे भाई। आफाक साहब आपको नहीं पता? मुनाजिर साहब आपको नहीं पता? अशफाक साहब आपको नहीं पता? अवैस अंबर साहब आपको नहीं पता? कौन पीछे पर्दे में है भाई जो ये सब कुछ तय कर रहा है? कौन है वो जो पर्दे के पीछे तय कर रहा है? अरे ऐसी राजनीति करने नहीं आए हैं। हाथ उठाइए भाई, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो सब हाथ उठा रहा है। सबके बीच तय किया गया। कौन सा बीच भाई? उस बीच में तो हम लोग नहीं थे। तो कौन ऐसे हाथ उठा के बोल रहा है हाँ भाई बोलिए, चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ही बोल करके एक बार कोई गए थे, कितना दे दूं बताओ? 30 दे दूं कि 40 दे दूं? 70 दे दूं कि 80 दे दूं? 90 दे दूं कि 100 दे दूं? क्या हुआ भाई? बिहार के साथ ऐसे नहीं चलेगा। तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, अगर वो हमको लीड कर रही हैं, तो सच में मैं उनका हाथ जोड़ के उनसे मांगने की हैसियत नहीं है जब हमारी, तो हाथ जोड़ के उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी अभी जन्मा है, उससे निगोशिएशन
वो नहीं कर पा रहे हैं जिनसे हमें अपनी क़यादत की उम्मीद थी। हमसे क़यादत की उम्मीद क्या कर रहे हो? हम तो शिक्षाविद हैं, हम तो 4 दिन पहले आए हैं राजनीति के अंदर, और मैंने आकर क्या देखा नौजवानों बिहार के, मैंने देखा राजनीति के अंदर जाके कि मेरे दोस्ती हम लोगों के बस का नहीं है। नौजवानों अपने काम में लगो, अपनी पढ़ाई में लगो। ये लोग वो लोग हैं, अगर आपको राजनीति करनी है ना तो पूरा देश पहले शिक्षित करना होगा। जब लोग शिक्षा से जुड़ जाएंगे, आप बोलते हैं अरविंद केजरीवाल तो नहीं है ये, मैं अरविंद केजरीवाल के पार्टी की स्थापना के वक्त में वहां था, वहां 4 नाम थे नेताओं के, लेकिन यहां पर कोई 4 नाम बता दे मुसलमान का 4 नेता कौन है? बताइए 4 नेता कौन है? मीडिया पूछे हमसे, और मैं पूरे देश के सामने लाइव हूं, बताए जनसुराज के 4 मुस्लिम नेताओं का नाम बताइए। जब मैंने उन 4 को पूछा, वो बोले हमको नहीं पता प्रदेश अध्यक्ष कौन है। तो नेता कैसे हुआ भाई? नेता कैसे मानेंगे? तो सबसे बड़ी बातें हैं, मेरा आज का प्रेस मौजू है शिक्षा। जब मुझसे ही नहीं शिक्षा की राय ली गई तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि अभय संवर्जी शिक्षाविद नहीं है। तो अगर शिक्षाविद मैं नहीं हूं तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि शिक्षा पर 10वीं में आप क्या दे रहे हैं? एक मिनट, ये आपका मोबाइल है, ये आपका माइक है, आपके माइक को मैंने हाथ में ले लिया और फिर आपसे कहा कि आपको अभी हमने गिफ्ट दिया ना, आप ही को वापस कर दिया। जो चीज आपकी है वो मैं आप ही से लेके आप ही को वापस कर दूं तो वो आपकी चीज मैंने आपको दी नहीं ना। गौर से समझने की बात है। आर्टिकल 21A में शिक्षा पहला क्लास से 10वीं क्लास तक, 9वीं क्लास तक मुफ्त है। इसमें सिर्फ मुफ्त नहीं है मेरे भाइयों, शिक्षा बच्चों का अधिकार है। और सिर्फ अधिकार नहीं है नौजवानों, पेरेंट्स पर कर्तव्य है उनको स्कूल भेजना। नीतीश कुमार जी खिचड़ी दे रहे हैं, लड़कियों को साइकिल दिया, कपड़े दी, एक नया बिहार बनाया। जो स्कूलों के लिए निकला नहीं करती थी उनको स्कूल में निकाला, स्कूल जाने तक के लिए तैयार किया। ठीक है, एक अभियान चला। लालू प्रसाद जी ने चप्पल उतार के आइए, जो कहते थे उनको पकड़ के ऐसे हिला और जुबान दी उनको जो पिछड़े थे। जो चप्पल उतार के आया करते थे वो चप्पल पहनकर नहीं, जूता पहनकर आने लगे। जिनको बारात जिनकी गांव से गुजरती थी, अगर बड़े शहंशाहों के गांव से किसी पिछड़े की बारात गुजरती थी और घोड़ा पर बैठ के वो दूल्हा चला जाता था तो उसको आगे की गांव में उतार कर घोड़ा पे बैठकर बारात ले जाने का अधिकार दिया। हर ने कुछ दे करके बिहार को एक बिहार, सुंदर बिहार बनाने का काम किया है। आप ये नहीं कर सकते सब कुछ बेकार है बिहार में। बिहार में सब कुछ बेकार नहीं है। अगर बिहार में राजनीतिक सोच हो जाए सिर्फ एक बार तो बिहार दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। और अगर बिहार की राजनीतिक सोच पैदा करने की बात हो रही थी तो मुझे लगा यार बिहार बदलने जा रहा है इस बार। जिस तरह एक अभियान ने बेजुबानों को जुबान दिया, दूसरे अभियान ने, मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद जी की, जब उन्होंने एक अभियान चला तो बेजुबान के पास जुबान हो गया। दूसरा अभियान चला तो पूरे बिहार में जो डर का माहौल था, क्राइम का माहौल था, वो खत्म हुआ और बच्चियां साइकिल से स्कूल जाने लगी, ड्रेस पहनने लगी, किताबें उनको घर तक पहुंचा के दी गई, खिचड़ी उनको खिलाने का, पिलाने का इंतजाम, सही टीचर का इंतजाम दिया गया। तो जब हमने सुना, मैं शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्षों से काम कर रहा हूं, मुझे लगा पूरा बिहार बदलने वाला है। मैं अपने बिहार के एक एक नौजवानों से, बड़ों से, बुजुर्गों से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं अपना फेस वैल्यू लेकर आया था
यह समझकर कि बिहार बदलेगा। लेकिन अब तक पिछले 6 महीने से ऑब्जर्व करके मैं ये कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे कौन ये तय कर रहा है, जब तक उस क़यादत को बोर्डरूम में नहीं लाया जाएगा, सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे जनसुराज कोई पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक प्रोसेस है, पहले फंसो फिर फसाओ .com प्राइवेट लिमिटेड। मतलब क्या नाम हुआ? फंसो फसाओ .com प्राइवेट लिमिटेड। पहले फंसो फिर दूसरों को फंसाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि 6 महीने की कुर्बानी में जब मैं खुद नहीं समझ सका और हर रोज मुझे पूरे देश भर के लोग, पूरे बिहार भर के युवा जो मुख्यालय में जुड़े हैं, जो दूसरे प्रेस में जुड़े हैं, जो दूसरे जनसुराज ग्रुप में जुड़े हैं, वो फोन कर रहे हैं, सर हम ना सर यहां बहुत काम कर रहे हैं सर, तो सर हमने गाड़ी मिल जाएगी क्या सर हमको? वो क्या समझ रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि शायद मुनादिर हसन साहब के हाथ में कुछ है। तो अभी आप वीडियो में सुन रहे थे कि किस प्रकार से जनसुराज ने कहा कि मैं जो हूँ उस अल्लाह की दुआ करता हूँ कि अगर जो मुस्लिम नेता अभी भी जनसुराज में हैं और लोगों को इमोशन के साथ खिलवाड़ करने वाले पार्टी के साथ हैं तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। पूरी तरह से गुस्से में बरसते हुए दिख रहे थे अवैध संबर, पूरी तरह से गुस्सा जताते हुए दिख रहे थे। आपको बता दें कि लगातार जो है जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष महादलित को बनाया गया, उसके बाद अवैध संबर ने नाराजगी जाहिर की कि हम लोगों के जो लोग हैं, जो करीबी हैं, अफाका अहमद हो या मुंतसिर खान हो या फिर जो है मतलब कि इरफान जी हो या फिर तमाम ऐसे नेता का नाम बताया, उन लोगों को पता भी नहीं था एक दिन पहले तक कि प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला कौन है। आखिर कौन निर्णय ले रहा है इस पार्टी में कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या संभालेगा, कौन क्या काम करेगा। हालांकि आपको बता दें कि अवैध संबर लगातार इस प्रकार के कंट्रोवर्सी में पड़ते रहे हैं, लगातार जनसुराज के साथ इनका ऐसा होता रहा है, परंतु जो है अब अवैध संबर ने कहा है कि अगर जो है अल्लाह को जो मानता है, अगर जो है हिफाजत करता है, जो मुसलमान है, वो जनसुराज का साथ नहीं देगा। जनसुराज में ये पार्टी जो है लोगों को देने के लिए कुछ बचा नहीं। उसके साथ जो है उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की तारीफ की है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, नीतीश कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को सुधारा है और लालू प्रसाद यादव ने वंचितों शोषितों का अधिकार दिलवाया था, परंतु प्रशांत किशोर इन सब का लीपापोती कर देंगे। प्रशांत किशोर के पास कुछ देने को नहीं बचा है। इस प्रकार का बड़ा आरोप लगाया है अभय संवर ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर। आगे देखने को मिलेगा कि क्या कुछ हो रहा है इस पार्टी में। क्या यह पार्टी बनकर ही रह जाएगी या पार्टी जब बड़ा दावा कर रही है कि हम 243 सीट पर दावा ठोकेंगे, क्या केवल और केवल हवाई बन के रह जाएगा जनसुराज का प्रशांत किशोर का। धन्यवाद। अभी आप